तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो डाउलिंग था उस पर एक काफी खतरनाक परछाई ने अटैक किया था। डाउलिंग कहता है कंज्यूम ऑफ हेवन एंड अर्थ, और तुरंत उसके पीछे भी एक काफी खतरनाक स्पिरिट दिखाई देती है। डाउलिंग तुरंत उस स्पिरिट वाले बंदे पर अटैक कर देता है। डाउलिंग की स्पिरिट और उन दोनों के बीच में काफी खतरनाक बैटल होती है जिसमें वह स्पिरिट थोड़ी ही देर में खत्म हो जाती है। उसके बाद डाउलिंग अपने आप को 10th फ्लोर पर पाता है उस पगोड़े के, और उस पगोड़े में अचानक से बिल्ली प्रकट होती है और तुरंत वो एक जगह की तरफ भागने लगती है। डाउलिंग कहता है अरे बिल्ली कहाँ जा रही हो, और तुरंत डाउलिंग उस बिल्ली का पीछा करने लगता है। बिल्ली डाउलिंग को लेकर एक अजीब से पॉन्ड के पास पहुंचती है जो बहुत ही अजीब अजीब कलर से चमक रहा था। डाउलिंग उस पुल को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है एलिक्सर ऑफ विगोर, वो भी इतनी ज्यादा मात्रा में। एलिक्सर ऑफ विगोर एक काफी ज्यादा रेयर चीज है, और अचानक से उस विगोर में से एक पिल निकलती है जो सीधे जाकर डाउलिंग की बॉडी में समा जाती है, जिससे डाउलिंग तुरंत वहीं पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। डाउलिंग कल्टीवेशन ही कर रहा था तभी अचानक से बिल्ली की आंखें चमकने लगती है और कहती है वो क्या है, और तुरंत बिल्ली उस तरफ जाने लगती है। डाउलिंग इधर कल्टीवेशन ही कर रहा था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है डाउलिंग जब अपनी आंखें खोलता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी कल्टीवेशन बढ़कर सोल रिदम के स्टेज 5 तक पहुंच चुकी थी। डाउलिंग यह देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और गाइस एलिक्सर ऑफ विगोर ये जो लिक्विड है वो काफी ज्यादा रेयर एक आइटम है जो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की पिल बहुत ही कम समय में बना देता है। इसका उपयोग करके कल्टीवेटर एक बूंद का एक पिल बना सकता है। और वहां पर डाउलिंग यही सब सोच रहा था तभी उसे याद आता है कि उसके पास तो उसका जेड भी है। डाउलिंग तुरंत अपने जेड को निकालता है और सोचता है मुझे अपने जेड का भी लेवल अप कर लेना चाहिए, शायद इसका भी लेवल अप हो सके। उसके बाद जो डाउलिंग होता है वो जेड को तुरंत उस पूल में डाल देता है जहां पर लिक्विड भरा पड़ा था, और अचानक से जो जेड होता है वो क्रैक करने लगता है। डाउलिंग कहता है अरे नहीं नहीं ये ऐसे खत्म नहीं हो सकता, और तुरंत उसे उठाने के लिए जाता है। पर अचानक से जेड के अंदर से आवाज आती है भाई आप टेंशन मत लीजिए, मैं ब्रेक नहीं हो रहा हूँ बल्कि मेरा लेवल अप हो रहा है। एक बार मैं इसमें कामयाब हो गया तो मेरी पावर भी बढ़ जाएगी। डाउलिंग जेड को बोलता हुआ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो सोचता है क्या यह जेड काफी ज्यादा हाई लेवल का वेपन है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो जेड उस एलिक्सर ऑफ विगोर की पावर को एब्जॉर्ब करके अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा लेता है और तुरंत वो डाउलिंग के पास जाता है। डाउलिंग जेड की पावर को बढ़ा हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है अब कैसे फील कर रहे हो क्यूंगजी, और डाउलिंग यहाँ पर जेड का नाम क्यूंगजी रखता है और कहता है बहुत ही बढ़िया, अब तुम सो जाओ। और वहाँ पर वो जेड सो जाता है। डाउलिंग कहता है ये जेट तो काफी ज्यादा कमाल का है। डाउलिंग कहता है चलो मैं इस एलिक्सर ऑफ विगोर अपने स्टोरिंग बैग में रख लेता हूँ। उसके बाद जो डाउलिंग होता है वहां पर सारे कतरे कतरे एलिक्सर ऑफ विगोर को अपने पोर्ट में रख लेता है। उसके बाद जो डाउलिंग होता है वह खड़ा होता है और इधर उधर देखने लगता है और कहता है अरे ये बिल्ली कहाँ पर चली गई है। डाउलिंग काफी ज्यादा टेंशन करने लगा। डाउलिंग उस लेवल 10 के पगोड़े पर इधर उधर बिल्ली को ढूंढ ही रहा था, तभी उसे थोड़ी दूर पर बिल्ली दिखाई देती है। डाउलिंग तुरंत दौड़ते हुए बिल्ली के पास पहुंचता है। जो बिल्ली थी वो एक अजीब से स्टोन पर बैठी थी जिसमें एक स्वॉर्ड गड़ा हुआ था और जस्ट उसके बगल में एक वाइट पगोड़ा भी रखा गया था। वहां पर डाउलिंग कहता है यह एक डिवाइन वेपन है, और तुरंत डाउलिंग उस स्वॉर्ड के पास पहुंचता है। वह स्वॉर्ड एकदम ब्लैक कलर की थी। डाउलिंग उस स्वॉर्ड को उस पत्थर से निकालने की कोशिश करने लगता है पर वह स्वॉर्ड हिल भी नहीं रही थी, जिससे डाउलिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है जय बजरंगबली, अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। पूरे पत्थर को ही अपने ऊपर टांग लेता और तुरंत उसे जमीन पर पटक देता है पर वह पत्थर टूटता नहीं है। डाउलिंग कहता है ये कितना अजीब स्वॉर्ड और पत्थर है। डाउलिंग फिर से उस स्वॉर्ड के पास जाता है और उसे अपनी पूरी ताकत लगाकर निकालने की कोशिश करता है। डाउलिंग कहता है कुछ भी हो जाए पर मैं यह स्वॉर्ड लेकर रहूंगा। डाउलिंग पूरी ताकत लगा रहा था पर वह स्वॉर्ड को निकाल ही नहीं पा रहा था। तभी अचानक से जो बिल्ली के बगल में पगोड़ा होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और आसमान में उड़ने लगता है और तुरंत आसमान की तरफ जाने लगता है। तभी अचानक से स्वॉर्ड अपने आप जमीन से निकलती है और सीधे डाउलिंग को उड़ाते हुए आसमान की तरफ ले जाने लगती है। डाउलिंग को वहां पर पगोड़ा दिखाई देता है। डाउलिंग कहता है चलो पहले पगोड़े को पकड़ लेता हूँ, पर अचानक से वो पगोड़ा गायब हो जाता है। डाउलिंग देखता है अचानक से वो पगोड़ा
और तलवार जाकर आसमान में लड़ने लगे हैं। और तुरंत डाउलिंग उस तलवार को छोड़ देता है और जमीन पर गिरता है। डाउलिंग आसमान ऊपर में देखता है और कहता है ये क्या हो रहा है, आखिर ये पगोड़ा और तलवार आपस में फाइट क्यों कर रहे हैं। और हमें आसमान में दिखाया जाता है पगोड़ा और स्वॉर्ड काफी खतरनाक और आइकॉनिक लेवल की बैटल कर रहे होते हैं। उनके बैटल से वहां पर पूरे पगोड़ा की जमीन ही कांपने लगती है। डाउलिंग अपना हाथ उठाते हुए कहता है अरे पगोड़ा तलवार लड़ना बंद करो, तुम लोग के बीच में क्या हुआ है, आओ आओ मैं सुलह करवा देता हूँ। अरे तुम लोग कोई चिंता मत करो, मैं तुम दोनों के साथ कोई बेईमानी नहीं कराऊंगा, आओ आओ मैं तुम लोग के बीच में सुलह करा देता हूँ। बिल्ली तुरंत डाउलिंग के पैर पर मारने लगती है। उसका इशारा था बॉस आप क्या पागलों वाली बीच में हरकत कर रहे हैं। तभी अचानक से स्वॉर्ड सीधे डाउलिंग की सामने आ जाती है और तुरंत वो डाउलिंग पर अटैक करने लगती है। डाउलिंग कहता है अरे मैं तो सुलह कराने की बात कर रहा था, पर अचानक से वह स्वॉर्ड काफी स्पीड के साथ डाउलिंग पर अटैक करने लगती है। डाउलिंग काफी मुश्किल से उसके अटैक से बच पा रहा था। तभी पगोड़ा भी डाउलिंग पर आकर अटैक करने लगता है। डाउलिंग तुरंत रूइंस स्पेल को एक्टिवेट कर लेता है और उन दोनों पगोड़े और तलवार से कहता है अरे मैं सुलह कराने की बात कर रहा था, तुम लोग तो मेरे ऊपर चढ़ गए। पर जैसे पगोड़ा और तलवार डाउलिंग पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे और तुरंत वो लोग काफी से खतरनाक अटैक डाउलिंग पर किए जा रहे थे। डाउलिंग कहता है अरे भाई माफ कर दो, पर अचानक से जो रूइंस स्पेल होता है वो काफी खतरनाक रोशनी छोड़ता है, जिससे वह जो तलवार होती है वो सीधे जाकर जमीन पर गिर जाती है, उसकी काली रोशनी निकलना बंद हो जाती है। रूइंस स्पेल ने वहां पर पगोड़े को अपने कब्जे में कर लिया था और थोड़ी देर में डाउलिंग का रूइंस स्पेल उस पगोड़े को अपने आगे सबमिट करवा देता है और तुरंत डाउलिंग की बॉडी के अंदर भेज देता है। डाउलिंग कहता है क्या मेरे अंदर वो पगोड़ा चला गया। डाउलिंग तुरंत उस स्वॉर्ड को उठाता है और कहता है अरे ये तो एक डिवाइन वेपन लगता है, क्या यह मेरे कंट्रोल में आ गया। काफी ज्यादा डाउलिंग इस बात से खुश होने लगता है क्योंकि डिवाइन वेपन एक काफी ज्यादा रेयर आइटम होता था। पर अचानक से उस तलवार के आगे फिर से काली रोशनी चमकने लगती है और सीधे वह तलवार डाउलिंग को लेकर आसमान में उड़ने लगती है। और इधर हमें दिखाया जाता है वांग फैमिली की एल्डर की तरफ, जहां पर जो वांग फैमिली का एल्डर होता है उस पगोड़ी के सामने खड़ा था और सू के आने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे विश्वास था कि सू काफी ज्यादा रेयर आइटम इस पगोड़ी से लेकर आएगा। तभी अचानक से जो पगोड़ा था वो अपनी रोशनी खो देता है। जैसे ही पगोड़ा रोशनी खोता है वहां पर सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और अचानक से पगोड़ा पूरी तरह से हिलने लगता है और उसमें से एक काली स्वॉर्ड आसमान में जाती हुई दिखाई देती है और उसके पीछे एक बंदा लटका हुआ था जिसे कोई भी पहचान नहीं पा रहा था। वहां पर ब्रदर लिन भी पगोड़े से बाहर आता है और वो भी पगोड़ी की पावर को खोता हुआ देखकर काफी ज्यादा शौक होता है। तभी अचानक से एक गार्ड सीधे वांग फैमिली के एल्डर के पास आता है और कहता है एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। ब्रदर सू लेवल 9 पर गए थे, लेवल 9 पर कुछ ही बंदे गए थे, वहां पर काफी खतरनाक फाइट हो रही थी, शायद वो अब नहीं रहे। वहां पर एल्डर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और कहता है शायद वो जो बंदा टावर से निकला है उस स्वॉर्ड के ऊपर चढ़ते हुए उसी बंदे ने लगता है सू को खत्म किया है। और मेरे हिसाब से लगता है उसी बंदे ने इस टावर के रूइंस को भी हासिल कर लिया है। रूइंस स्पेल काफी खतरनाक होती है और वो बंदा जरूरी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होगा। तुरंत वो अपने सभी बंदों से कहता है कोई भी बंदा उस बंदे से फाइट नहीं करेगा जिसने इस रूइंस स्पेल हासिल किया है। वांग फैमिली उस बंदे के मैटर में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो डाउलिंग होता है उसे तलवार आसमान में उड़ाती हुई ले जा रही थी। काफी तेज चिल्ला रहा था और अचानक से उस तलवार की वो हैंडल को छोड़ देता है और तुरंत अपने स्पिरिट को एक्टिवेट कर लेता है। उसका जो स्पिरिट होता है वो एक ड्रैगन था और उसके पास पंख भी थे, जिसके कारण वह स्पिरिट उसे बचा लेता है। लेकिन वह तलवार डाउलिंग का पीछा ही नहीं छोड़ती और डाउलिंग पर आकर अटैक करने लगती है। डाउलिंग तुरंत अपने चारों तरफ शील्ड बना लेता है, लेकिन वह तलवार काफी ज्यादा पावरफुल थी और थोड़ी देर में वह शील्ड डाउलिंग के शील्ड को तोड़ देती है। पर डाउलिंग से जैसे वह तलवार टकराने वाली थी डाउलिंग तुरंत रूइंस स्पेल को एक्टिवेट कर देता है और जो रूइंस स्पेल होता है वह तुरंत उस तलवार के संपर्क में आ जाता है। रूइंस स्पेल उस तलवार पर काबू करने लगता है। थोड़ी देर में वह तलवार को काबू करने में भी कामयाब हो जाता है और तुरंत वह तलवार को डाउलिंग के सामने सबमिट करवा देता है। डाउलिंग एक डिवाइन वेपन पाकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है
और वहाँ पर डार्लिंग सोचता है कि शायद ही कोई स्टार सिटी में ऐसा बंदा होगा जिसके पास एक डिवाइन वेपन हो। मैं तो काफी ज्यादा खतरनाक हो गया। उसके बाद हमें यहाँ सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें स्टार एकेडमी के अंदर पे दिखाया जाता है, जहाँ पर स्टार एकेडमी के एल्डर काफी ज्यादा टेंशन में थे कि आखिर किसने पगोड़ा के रूइंस स्पेल को हासिल कर लिया है। ऐसा कई हजारों सालों में कभी भी नहीं हुआ था और उन्होंने ब्रदर लिन को इन्वेस्टिगेशन के लिए भी सौंप दिया था। उसके बाद एक एल्डर सीधे स्टार एकेडमी के वाइस डीन के पास आता और कहते हैं, एल्डर ये काफी ज्यादा एक गंभीर मामला है। हमारे स्टार एकेडमी का पगोड़ा रूइंस स्पेल किसी ने ले लिया है। क्या किसी दुश्मन का अटैक हो सकता है जो हमें बदनाम कर हम पर चुपके से अटैक करने की प्लानिंग बना रहा हो। वहाँ पर वो एल्डर बोलता है, इसका तो जब इन्वेस्टिगेशन होगा तभी पता चलेगा कि आखिर किस बंदे ने उस टावर के रूइंस स्पेल को हासिल किया है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो डार्लिंग होता है वो अपने कमरे में आराम से आकर लेटा होता है और सोचता है कि वो जो ब्रोकन स्वॉर्ड थी जो मुझे मिली है वो तो काफी ज्यादा पावरफुल थी। डार्लिंग सोचता है चलो अपनी कल्टीवेशन पर थोड़ा ध्यान दिया जाए और तुरंत वो कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और जैसे ही वो अपनी आंखों को बंद करता है वो एक अजीब से वर्ल्ड में चला जाता है जहां पर वही वाइट पगोड़ा था। डार्लिंग इस वर्ल्ड में पहले भी आ चुका था जब उसने सोल रिदम स्टेज पर पहुंचा था। डार्लिंग इतने चारों तरफ देखता है और सोचता है कि पहले में जब आया था तब तो इस वर्ल्ड में ज्यादा समय तक नहीं रुक पाया था, लेकिन अब तो काफी समय से रुका हुआ हूँ। डार्लिंग तुरंत व्हाइट पगोड़ा से पूछता है कि आखिर ये क्या है, तो व्हाइट पगोड़ा उसे बताता है कि ये तुम्हारा वर्ल्ड ऑफ प्रिमिटी है और तुम्हारा वर्ल्ड ऑफ प्रिमिटी अभी डिस्ट्रॉय है। तुम्हें फिर से इस वर्ल्ड ऑफ प्रिमिटी को रिपेयर करना होगा जिससे तुम्हारी पावर बढ़ेगी और जैसे जैसे ये वर्ल्ड ऑफ प्रिमिटी रिपेयर होता जाएगा तुम्हें ट्रेनिंग के लिए काफी बड़ा माहौल और तुम्हारी कल्टीवेशन की स्पीड काफी गुना बढ़ जाएगी। वहाँ पर डार्लिंग कहता है तो मैं इसे कैसे रिपेयर कर सकता हूँ, रुको मेरे पास कुछ तरीके हैं। तुरंत डार्लिंग उन तरीकों का उपयोग करके इस वर्ल्ड ऑफ प्रिमिटी को रिपेयर करने की कोशिश करता है, लेकिन डार्लिंग इसमें करने में फेल हो जाता है। पगोड़ा डार्लिंग को बताता है, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, ऐसे ये वर्ल्ड ऑफ प्रिमिटिव रिपेयर नहीं होगा। तुम्हें अपनी कल्टीवेशन को बढ़ानी होगी और अपने बेस को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा जिससे तुम्हारी ये वर्ल्ड ऑफ प्रिमिटिव अपने आप ही रिपेयर होती रहेगी। वहां पर डार्लिंग कहता है तो ठीक है। उसके बाद डार्लिंग अपनी आंखों खोलता और कहता है तो चलो चलते हैं लाइब्रेरी जहाँ पर मुझे बहुत सारी बुक्स मिलेंगी। शायद वहाँ पर कोई बढ़िया सा एकदम कल्टीवेशन बुक मिल जाए जिसका उपयोग करके मैं अपनी कल्टीवेशन बेस को काफी ज्यादा इम्प्रूव कर सकता हूँ। उसके बाद वहाँ पर जो डार्लिंग होता है वो लाइब्रेरी पहुँच जाता है। तुरंत इधर उधर बहुत सारी बुक्स रखी होती है जहाँ पर डार्लिंग कहता है मुझे कोई ऐसा मैनुअल ढूंढने की जरूरत है जो मेरे लिए एकदम सूटेबल हो। तभी अचानक से डार्लिंग एक बुक के पास पहुँचता है, वो तुरंत बुक चमकने लगती है। डार्लिंग कहता है ये कैसी बुक है, लगता है मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सूटेबल है, इस पर तो रूइन स्पेल का निशान भी मुझे दिख रहा है। डार्लिंग तुरंत उस बुक को लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन वह बुक तुरंत अपने आप पर एक शील्ड बना लेती है जो डार्लिंग को बुक लेने से रोक रही थी। डार्लिंग कहता है आज कुछ भी हो जाए मैं इस बुक को लेकर ही रहूंगा, तुरंत अपनी पूरी ताकत लगाता है। थोड़ी देर की मेहनत के बाद डार्लिंग आखिरकार उस बुक को लेने में कामयाब हो जाता है। डार्लिंग उस बुक को लेता और कहता है इस पर बैरियर लगा हुआ था, आखिर ये बुक क्या है। तभी डार्लिंग उस बुक का नाम पढ़ता है, उस बुक का नाम था ट्राई रिकॉग्निशन ड्यूरेबिलिटी। तभी अचानक से डार्लिंग पर कोई बंदा अटैक कर देता है। डार्लिंग पीछे मुड़ता और कहता है कौन है, हिम्मत है तो सामने आओ। और गाइस आज के वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगा तो यहीं पर बने रहिए। तो चलिए थैंक यू, बाय बाय।